एक छोटी सी चीज, जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो ये है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इन दोनों की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग ने पहले तो ये समझना है कि प्राइवेट कंपनी में कितने स्टेप्स आते हैं और पब्लिक कंपनी में कितने आते हैं। याद रख लो, प्राइवेट के अंदर सिर्फ स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स आते हैं, पब्लिक के अंदर 4 आते हैं। प्राइवेट के अंदर प्रमोशन करते हैं और इनकॉर्पोरेशन करते हैं, प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है। 2 स्टेप कौन कौन से? प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। बट पब्लिक कंपनी के अंदर प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट सारे स्टेजेस करनी पड़ती है। क्लियर? तो ये चीज फॉर्मेशन में आपको पहले पता होनी चाहिए कि प्राइवेट के केस में क्या होता है और पब्लिक के केस में क्या होता है। अगर आपको पता होगा तो आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया इन्फोसिस और रिलायंस का, ये दोनों पब्लिक कंपनी होगी, टोयोटा प्राइवेट कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है, लोगों को इनवाइट कर सकती है सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स। प्राइवेट कंपनी जो लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती। ठीक है, ये बातें बताई। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ध्यान से समझना, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए, बिल्कुल इजी है। ओके, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई है बेटा आपके साथ? यस और नो? फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक। चलो स्टार्ट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसको, बहुत उलझी हुई प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। किसी भी कंपनी को आपको एस्टेब्लिश करना है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज? पहले तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, तो कंपनी कैसे बनी ये समझते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की बात की है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो शेयर्स नॉर्मल लोगों को इनवाइट नहीं करती शेयर्स परचेज करने के लिए। और पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो लोगों को इनवाइट करती है। तो प्राइवेट के अंदर 2 स्टेजेस हैं, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। याद रख लो, प्राइवेट में हमेशा 2 ही स्टेजेस होती है, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। ये एमसीक्यू आएगा। क्या प्राइवेट कंपनी के अंदर कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं हम लोग? आप कहोगे नहीं, क्योंकि 2 ही स्टेजेस है। पर जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर 4 है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी के अंदर सिर्फ 2 स्टेजेस आती हैं फॉर्मेशन के टाइम पे, और पब्लिक कंपनी में 4 स्टेजेस आती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अब इसके बाद बेटा एक वीडियो है, बड़े ध्यान से देखेंगे आप, प्राइवेट और पब्लिक के बारे में बड़ी अच्छी वीडियो है, सभी समझना। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। Promotion is the first stage of the formation of the company. It starts with conceiving a business opportunity and taking steps to give it a shape in the form of a company. The person who conceives the idea and takes the subsequent steps is called a promoter. To fulfill his responsibility, he brings together men, materials, machinery, managerial. देखो बेटा, क्या बोला जा रहा है? प्रमोशन सबसे पहली स्टेज आपको एक्सप्लेन की जा रही है। प्रमोशन होता क्या है? कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आना, क्या बोलते हैं उसको? प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोटर कौन है? प्रमोटर एक पर्सन है जिसके दिमाग में आइडिया आया है कि कंपनी खोलनी है। अगर जिसके दिमाग में आइडिया आया तो सारे रिसोर्सेज उसको इकट्ठे करने पड़ेंगे, चाहे मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, जो भी सब कुछ चाहिए रिसोर्सेज कंपनी को खोलने के लिए, वो किसको एस्टेब्लिश इकट्ठे करने पड़ेंगे, एलोकेट करने पड़ेंगे, असेंबल करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली प्रमोटर को। तो प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जिसके माइंड में आइडिया आया है, जिसने आइडिया कंसीव किया है कि मुझे कंपनी एस्टेब्लिश करनी है। प्रमोटर वो पर्सन है। तो अब अगर वो प्रमोटर पर्सन है तो जो जो वो एक्टिविटीज करता है उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? प्रमोशनल एक्टिविटीज। एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लेट्स सी a few promoters of popular Indian companies. कुछ पॉपुलर इंडियन कंपनीज हैं, उनके प्रमोटर के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद मैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगी प्रमोशन की। Jamshedji N. Tata, founder of Tata Group. G.D. Birla, founder of Birla Empire. We would like to bring to your notice
that a promoter can be a single person like Sunil Bharti Mittal, sole founder of Bharti Enterprises. A group of persons like the founders of Infosys, N.R. Narayan Murthy, Nandan Nilekani, Chris Gopalakrishnan, S.V. Shivulal, K. Dinesh, N.S. Raghavan, and Ashok Arora, or even a company like Reliance Promoted, Reliance Life Sciences, Reliance Industrial Infrastructure Limited, etc. बेटा यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रमोटर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। प्रमोटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन ही हो सकता है, जैसे मैं अकेली प्रमोटर हूँ, ऐसा नहीं है। एक पर्सन भी प्रमोटर हो सकता है, एक कंपनी भी, जैसे मैंने कोई ऑलरेडी कंपनी खोल रखी तो मेरी कंपनी ने एक और कंपनी खोली तो मेरी कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, और थर्ड फैक्ट ये है कि कंपनी के अलावा और एक पर्सन के अलावा ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे इन्फोसिस के हैं, आपको पता ही है, नारायण मूर्ति, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सबने मिलके लोगों ने क्या खोली, एक कंपनी खोली, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस। तो प्रमोटर सिंगल पर्सन नहीं होता जिसके दिमाग में आइडिया आता है, और भी बहुत लोग हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, क्लियर। तो ये मीनिंग हुआ जस्ट एक सिंपल सा, और आपको इस वे में मेरे को टीच करना, मतलब लाइक एक इंटरेस्ट जगाना चाहती हूँ मैं आपका, कि आप इंटरेस्टिंग वे में इसको देखें अच्छे से, तो पिक्चर्स देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। ओके, तो अभी आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना सभी। अब अगर हम बात करें प्रमोशन ऑफ कंपनी में, पहले आपको बताना है कि प्रमोटर होता कौन है। प्रमोटर एक पर्सन है जिसके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी खोलने का, ठीक है, जो क्या क्या करता है, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है। मतलब ऑब्वियसली अब मेरे दिमाग में आइडिया आया कंपनी खोलने का, तो इन सब लोगों को मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा ना, सारा सामान, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मुझे ही करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो प्रमोटर एक पर्सन है जिसके दिमाग में आइडिया आया, तो उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजरियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है। आगे समझ। फिर देखिए, उसके बाद एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सभी ध्यान से सुनना। Functions of a promoter. A promoter needs to perform 6 different functions: identification of business opportunity, feasibility studies, name approval, fixing up signatories to memorandum, appointment of professionals, preparation of necessary documents. Let's learn about each. बेटा अब मेरे को पहले ये बताओ आप कि अगर आपको ये 6 स्टेप्स सीक्वेंस में अगर आपको लर्न नहीं है, जैसे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, फिजिबिलिटी स्टडी, ये सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। नो डाउट ये फंक्शन है, स्टेप्स नहीं है, मैं मानती हूँ, बट आपको फिर भी इसको सीक्वेंस में लर्न करना है। फर्स्ट क्या है कि पहले वो उसके दिमाग में आइडिया आएगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा कि क्या किस चीज की आइडिया है उसके दिमाग में, फिर उसके बाद उसकी स्टडी करेगा, फिर नेम डिसाइड करेगा, फिर मेमोरेंडम पे जो साइन करेंगे लोग, मेमोरेंडम बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और फिर प्रोफेशनल्स को हायर करेगा और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, ये काम करेगा। तो अभी ये आपको 6 पॉइंट्स एज इट इज लर्न होने चाहिए, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। Of these steps in detail, one by one. First function is identification of business opportunity. A promoter discovers a business opportunity. He analyzes it with respect to different aspects, the resources required, the risk involved, etc. The promoter then conducts feasibility studies wherein he investigates and analyzes the factors which influence a project. He also takes help of professionals from various fields like CAs, engineers, etc. This function involves study of technical feasibility, which is studying the availability of required technology and raw materials, inputs, etc. He also has to check
the financial feasibility, where the funds required for the project are estimated and it is decided whether the project is financially unfeasible or not. And lastly, he also needs to analyze the economic feasibility. That is, project is analyzed with respect to profitability. The next function is checking for the name approval of the company. After deciding upon the name of the company, he submits an application to the Registrar of Companies of the state with 3 different available options for the names. After obtaining the name approval from the ROC, he fixes up the signatories to Memorandum of Association, who are the first directors of the company. देखो बेटा, ये फंक्शंस अभी इसके थ्रू आप सुन लो सिर्फ वीडियो में, फिर पीपीटी के थ्रू मैं आपको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? अभी सिर्फ सुनना है आपने, फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ठीक है? The promoter then appoints professionals like brokers and underwriters, solicitors, bankers. The functions of the promoter concludes with preparation of the necessary documents for the company, which are Memorandum of Association, Articles of Association and Consent of Directors, Agreement, if any, with proposed managing director, manager or whole-time director. चलो, अब मेरी बात सुनो सभी ध्यान से। अभी फंक्शंस प्रमोटर के मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? फंक्शंस को, एक एक फंक्शन को सभी पहले समझेंगे। फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देन फिर फिजिबिलिटी स्टडी अगर हम करते हैं, कोई भी टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, ये सब कुछ, फिर नेम अप्रूवल, फिर सिग्नेटरी सिलेक्ट करना, मतलब ये बताऊंगी मैं आपको सिग्नेटरीज होते कौन है अभी डिटेल के अंदर, प्रोफेशनल्स हायर करना और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, ठीक है? ये हमारे फंक्शंस हैं प्रमोटर के। ये 6 फंक्शन आपको इसी सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए। अब देखो वन बाय वन। सबसे पहले प्रमोटर के दिमाग में क्या आती है? अपॉर्चुनिटी, आइडिया आता है, तो उसमें आपने ये लिखना है कि जैसे ही उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे ये बिजनेस खोलना है, तो उस आइडिया को फर्दर वो स्टडी के लिए डाल देता है, ठीक है? पहला पॉइंट आपने बस इतनी बात लिखनी है कि उसके माइंड में आइडिया आता है, किस चीज को ध्यान में रखते हुए? मार्केट में अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है, अगर उसको लग रहा है कि मार्केट में इस चीज की कमी है, तो उस कमी को देख के उसके दिमाग में क्या घूमता है? आइडिया, कि मुझे क्या करना चाहिए कि इस चीज को मार्केट में लेके आना चाहिए और लोग उसको लाइक करेंगे। फिर वो करते हैं अलग अलग तरह की स्टडी। सेकंड स्टेप हो गया ना, स्टडी करना अलग अलग तरह की फिजिबिलिटी। अब पढ़ो यहाँ पे, अ प्रमोटर वांट्स टू सेट अप अ फैक्ट्री इन इंडिया बट द मशीनरी नीडेड इज ओनली अवेलेबल इन जर्मनी। अ प्रमोटर हैज टू सी वेदर इट विल बी टेक्निकली फीजिबल फॉर हिम टू इंपोर्ट इट फ्रॉम जर्मनी और नॉट। मतलब अगर उसने सपोज टू भी, उसके दिमाग में आइडिया आया फैक्ट्री लगाने का, उसके लिए जो फैक्ट्री लगाने के लिए मशीन चाहिए वो यहाँ पे इंडिया में नहीं है, वो जर्मनी में है, तो उसको ये फिजिबिलिटी स्टडी में ये चेक करना पड़ेगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी में स्पेशली। कौन सी फिजिबिलिटी? टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में यही चेक किया जाता है कि जो भी सामान हमें चाहिए किस चीज के लिए? अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, क्या वो सामान हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा या फिर नहीं होगा? इस चीज को चेक करना क्या कहलाता है? फिजिबिलिटी स्टडी करना। क्या करना? फिजिबिलिटी स्टडी। तो क्लियर है कि प्रमोटर जो एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, मशीनरी जो उसको जर्मन में अवेलेबल है, तो उसको अपनी फिजिबिलिटी स्टडी ये करनी होगी, फिजिबिलिटी में टेक्निकल स्टडी ये करनी होगी कि वो जर्मनी से अवेलेबल करा पाएगा या फिर नहीं करा पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट कौन सी थी बेटा? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में तो यही था। फिजिबिलिटी के अंदर आगे टाइप्स है। फर्स्ट टेक्निकल थी जो मैंने पीछे करवाई, जर्मन वाला एग्जांपल देके। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में ये देखना होता है कि पैसा, जब आप कोई सपोज टू बी सेटअप लगाना सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, तो आप पैसा देखोगे बेटा कि क्या आपके पास वो पैसा जितना आपको चाहिए उतना अवेलेबल हो पाएगा, और अवेलेबल हो भी जाएगा तो क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है? जैसे प्रोजेक्ट टू अर्बनाइज रूरल एरिया इज प्रॉफिटेबल बट प्रमोटर विल नॉट बी एबल टू अंडरटेक इफ दे लैक फंड्स। कि अगर उसको लग रहा है कि हाँ प्रॉफिटेबल है कोई प्रोजेक्ट, लेकिन अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो क्या कुछ कर पाएगा वो? तो उसको फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी अपनी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में
पैसा देखना पड़ेगा, क्या उसके पास टाइमली अवेलेबल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद ये देखो, ये जो है ये सिग्नेटरीज बताया है हमने कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज कौन है। ध्यान से सुनना, जो सब्सक्राइबर्स हैं सिग्नेटरीज होते कौन है, मेरी बात सुनो। जब प्रमोटर कंपनी को खोलते हैं ना, तो रजिस्ट्रार के पास लेके जाता है रजिस्टर कराने के लिए। तो रजिस्ट्रार कहता है कि मेरे को प्रूफ दो। किस चीज का प्रूफ दो? आप किसी से साइन करवा के दो जो ये गारंटी ले कि आपने जो भी हमें डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज हमारे साथ पूरी की हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कौन कहता है? रजिस्ट्रार कहता है। जिस भी रजिस्ट्रार के पास कंपनी को रजिस्टर कराने जाओगे ना, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं खुल सकती, आपको ये बात पता है ना? तो उसके लिए आपको उसके सिग्नेटरी देने पड़ेंगे, सिग्नेचर करें जो। ठीक है, तो इसके लिए पब्लिक कंपनी में तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, पब्लिक में 3 होते हैं। तो इसके लिए सिग्नेटरी जो होते हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको प्रमोटर हायर करता है साइन करने के लिए और गारंटी लेने के लिए कि आप गारंटी लो कि मेरी कंपनी में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और हम गारंटी लेते हैं कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर किया, देखो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर्स, नेम, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय ईच सब्सक्राइबर, सिग्नेचर, नेम एंड विटनेस। ठीक है, उसका नाम आ गया। यहाँ पे अब नेम दिया है, उनके पास कितने कितने शेयर्स हैं, कितने उन्होंने सब्सक्राइब किए, 1 इक्विटी सब्सक्राइब किया, 2 इक्विटी सब्सक्राइब किए, और जो विटनेस था वहां पे उसका नाम है, आप साइड में लिखना होता है। ठीक है, आगे देखिए सभी ध्यान से, बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने होते हैं जब कभी भी हम लोग जब भी कंपनी को रजिस्ट्रार कराने के जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो हमारे पास मेमोरेंडम और आर्टिकल तो मस्ट ही होता है। मेमोरेंडम तो चार्टर डॉक्यूमेंट आपको पता ही है। ठीक है, ये तो तैयार करना ही करना होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मस्ट नहीं होता बट ये फिर भी हमें तैयार करना होता है। एक होता है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर से रिटन कंसेंट लेना कि वो अपनी मर्जी से डायरेक्टर बने और वो गारंटी लेने के लिए तैयार है। जो जिन्होंने पीछे साइन किया था ना, उनका भी रिटन कंसेंट लेना। एक एग्रीमेंट करना होता है उनके साथ कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना मतलब आपको टाइम काम करना पड़ेगा, आप वर्किंग जो है अच्छे से करोगे, चीटिंग नहीं करोगे। ठीक है, और एक आपको फीस भरनी पड़ती है, उसका प्रूफ कि अगर आप रजिस्ट्रार की फीस नहीं भरोगे तो क्या वो आपकी कंपनी रजिस्टर कर देगा? नहीं ना। तो इसके लिए आपको उसकी रिसिप्ट लेके जानी पड़ती है कि मैंने फीस भर दी है, ये देखो इसकी रिसिप्ट, और ये हमारे पास प्रूफ है, तो आप क्या करो, हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दो। तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स लिख देते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर इंपॉर्टेंट पूछे तो ठीक है, मेमोरेंडम आर्टिकल ही लिखेंगे। अगर वो नॉर्मल पूछ ले कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये कौन कौन से, ये 5 बताने होंगे, मेमोरेंडम, आर्टिकल, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, एग्रीमेंट और एविडेंस। ये डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने होते हैं रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले। ठीक है, कंपनी को रजिस्टर कराने से पहले। इसके लिए अब आप वीडियो देखेंगे। Memorandum of Association. A promoter needs to submit a number of documents to the registrar of companies for getting a... बेटा ये 3 मिनट्स की चलेगी वीडियो, उसके बाद का टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं। ठीक है, बस इतना वीडियो करेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट वीडियो। Approval of name for the company to be formed. Among them, the Memorandum of Association is the most important document which needs to be prepared and submitted by the promoter. In this session, we are going to know about the Memorandum of Association, or the MOA as it is known. The Memorandum of Association is the fundamental and compulsory document of a company. It is known as the Charter of the Company, which defines the objects, powers, and relationship of the company with outsiders. Let's know about the various components of the Memorandum of Association. It consists of 6 clauses, namely, Name Clause, Registered Office Clause, Objects Clause, Liability Clause, Capital Clause, and Association Clause. Let's begin with the Name Clause. बेटा क्लॉजेस नेक्स्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं करवाऊंगी, अभी क्लॉजेस नहीं, अभी हम सिर्फ फॉर्मेशन करते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल हम अलग से डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से आंसर देंगे। सिग्नेटरीज जो होते हैं मेमोरेंडम के, उसके अंदर कौन आता है? फर्स्ट, आप खुद बताओ पहले, फटाफट से आंसर दो। ए, बी या सी? बी। देखो, यस, B. वेरी गुड, सभी का आंसर B. बी है। वेरी गुड बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर ओनली। द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, सिग्नेटरीज फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। पहले, सबसे पहले प्रमोटर इनको हायर करता है, फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं इनको हम, ताकि वो साइन कर सके, और अगर वो साइन करेंगे तभी तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा कंपनी को, अदरवाइज वो रजिस्टर ही नहीं करेगा। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्यादा अच्छे से और इलेबोरेटिव वे में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, शेयर करूंगी, समझ में भी आएगा आपको।